हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि स्वर्गीय मृत्युंजय की पूजा हो रही होती है और पंडित जी तस्वीर पे फूल हार चढ़ाने के लिए मंगवाते हैं और तारा इशारा करती है निर्मला को कि फूल नहीं चढ़ना चाहिए वो माला। और फिर निर्मला इशारा करती मीठी को, मीठी वो माला डुका देती है। और फिर निर्मला जी कहती पंडित जी इस पूजा में इतना वक्त लगेगा। और फिर मीठी माला को फेंक देती निर्मला की तरफ। निर्मला तारा की तरफ वो माला को डुका दी जाती है। बताते हैं पंडित जी से पूजा शाम तक समाप्त हो जाएगी। और फिर पंडित जी नंदिनी से मांगते हैं फूल और तभी नंदिनी कहती है आपकी दाईं ओर पड़े। और पंडित जी कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर नंदिनी देखती है प्लेट तो खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो फूल हार लाकर वहीं रखा था। और फिर निर्मला कहती नंदू यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, तुम फूल हार लेकर आई ही नहीं, हमारे ख्याल से तुम भूल गई होगी। और फिर जयराज जी कहते कोई बात नहीं, वैसे भी हमें मृत्युंजय के चेहरे पर फूल हार देखना पसंद नहीं। और फिर पूजा हो रही होती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय गाड़ी से उतरता है और रुद्र प्रताप भी होते हैं। और फिर मृत्युंजय अंदर आ जाता अपनी फोटो के सामने और तभी जयराज देखते हैं मृत्युंजय की फोटो में मृत्युंजय की छवि दिख रही होती है। और तभी जयराज कहते हैं मृत्युंजय और मुड़कर देखते हैं और सभी लोग मृत्युंजय को देखते और हैरान रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं मृत्युंजय को। और जयराज भागते हुए जाते हो, कहते हैं मृत्युंजय तुम सच में, और तारा भी ना, तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। और तभी रुद्र प्रताप कहते हैं अरे भाई ये हमारा मृत्युंजय ही है। और फिर जयराज कहते बेटा तुम इतने दिनों से कहाँ थे, इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए। नंदिनी कहती टन। और तभी कहता मृत्युंजय अरे म्यूजिक के साथ बोल रहे हैं, सुनो ना। तभी सामने पेड़ आया, गाड़ी चलाने वाले ने ब्रेक लगाई, फुस। और तभी फहीम मियाँ कहते हैं फुस। और तभी कहता है मृत्युंजय अरे ब्रेक फुस नहीं, म्यूजिक के साथ बोल रहे हैं, सुनो ना। तभी गाड़ी पलटी गई, खाई में गिरी। तभी हम चिल्लाए और गाड़ी नीचे, हम नीचे। और फिर गाड़ी नीचे ठप। फिर नंदिनी कहती है क्या गाड़ी ठप। और तभी मृत्युंजय कहता है गाड़ी नहीं हम ठप, म्यूजिक के साथ बोल रहे हैं ना, सुनो ना। तभी बीच में गाड़ी से गिर के हम पेड़ से लटक गए और गाड़ी और गिरी खाई में, डिश। तभी रुद्र प्रताप आंखें दिखा रहे होते हैं मृत्युंजय को शांत रहने के लिए। और तभी मृत्युंजय शांत हो जाता और कहता है सिर पे चोट, कुछ याद नहीं, आँख खुली तो सामने ताया जी, बाकी कुछ याद नहीं। और फिर रुद्र प्रताप कहते बस बस तुम ज्यादा मत बोलो, आगे हम बता देंगे, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना। और फिर जयराज कहते हैं पर बेटा अजीब सी बोली में क्यों बात कर रहे हो। और फिर रुद्र प्रताप कहते वो सर पे चोट आई है ना इसके, तो बीच में कभी कभी अजीब सा बर्ताव करने लगता है। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन घर वालों के साथ रहेगा तो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगा। और फिर मृत्युंजय कहता है हाँ सर पे चोट, कुछ याद नहीं। फिर जयराज कहते कोई बात नहीं बेटा, तुम मृत्युंजय ही हो, देखना बेटा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर जयराज जी पूछते हैं कि भाई साहब ये मिला कहाँ। और फिर रुद्र प्रताप बताते हैं ऐसे ही हमने ये न्यूज़ सुनी कि मृत्युंजय की गाड़ी खाई में जा गिरी है। हमने अपने लोगों से कहा कि जंगल का छप्पा छप्पा छान मारो। और फिर आगे बताते हैं मृत्युंजय हमें मिला तो सही, लेकिन बहुत ही घायल अवस्था में, जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो बेचारा बीमार था। फिर जयराज कहते आपने हमें बताया क्यों नहीं भाई साहब। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं पंडित जी आप घर जा सकते हैं, आपकी दक्षिणा घर पहुंचा दी जाएगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि रुद्र प्रताप कहते हैं क्या बताता तारा बहू, हम पर इल्जाम लगाई जा रही थी। हमने यही सोचा कि मृत्युंजय पूरी तरह ठीक होने के बाद, होश में आने के बाद खुद अपने मुंह से सच बताएगा। और दूसरा डर ये भी था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि मृत्युंजय जिंदा है तो कहीं उसे दोबारा वो जेल में ना डाल दें, सजा ना दे दें। और फिर जयराज जी कहते आपने कितना कुछ किया भाई साहब, आपने इतनी सारी जातियां सही पर और कभी कुछ नहीं कहा, मृत्युंजय का ही ख्याल रखते रहे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर रुद्र प्रताप हाथ जोड़ते हैं और फिर कहते हैं आगे जयराज देखा तारा तुमने कितने महान है हमारे भाई साहब, हमारे देवता जैसे भाई साहब के ऊपर तुमने इतने सारे गंदे इल्जाम लगाए, वो हमारे लिए देवता हैं और तुम एहसान फरामोश तो तुम। और फिर मृत्युंजय कहता नहीं हमारी तारा बहुत अच्छी है। और तभी तारा कहती है ये क्या हमारी तारा लगा रखा है, मैं तुम्हारी कोई तारा वारा नहीं हूँ और तुम मेरे मृत्युंजय हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा मृत्युंजय ऐसी बातें नहीं करता था, तुम हो कौन। और तभी मृत्युंजय नाटक कर रहा होता और देखता रुद्र प्रताप की, और रुद्र प्रताप आंखें दिखा रहे होते हैं। और फिर तारा कहती हाँ क्योंकि
एक पल के लिए मुझे भी यही लगा था, मैं भी धोखा खा गई थी कि मेरा मृत्युंजय मौत को जीत कर वापिस आ गया है। और आपने ही तो मेरे मृत्युंजय को फांसी पर लटकाया था ना, और उस पर पत्थर बरसाए थे, तो फिर ये मेरा मृत्युंजय कैसे हो सकता है। और फिर जयराज कहते अब तो बस कीजिए तारा बहू, अब तो मृत्युंजय ने भी हम सबको बता दिया है कि ये असली कहानी क्या थी, तुम्हारी कहानी कितनी झूठी थी। और फिर तारा कहती आप लोग चाहें तो इसे मृत्युंजय मानिए, और ये मेरा मृत्युंजय नहीं है। अजी कहते हैं तुम जानती हो तारा कि ये मृत्युंजय है, मान नहीं रही हो क्योंकि इसके वापस आने से तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया है। उसके वापस आने से तुम इस घर की मालकिन नहीं रहोगी, उसके वापस आने से तुम्हें सत्ता न छिन जाए। ये तुम इस जीते जागते सच को झुठला रही हो कि तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि एक बाप की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये मृत्युंजय है, मेरा बेटा ही है। और फिर तारा वहां से चली जाती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि निर्मला कहती है मृत्युंजय तारा की बातों का बुरा न मानना, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज ही के दिन तुम घर वापस आए हो। आज हम तुम्हारा मनपसंद खाना बनवाएंगे, शामी कबाब। और तभी मृत्युंजय नाटक करता है, अरे राम 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 राम, ये मांस। और तभी रुद्र प्रताप की तरफ देख रहा होता और कहता है ऐसा कैसे। और तभी निर्मला कहती है तुम क्या कह रहे हो मृत्युंजय, तुम्हें नॉनवेज से परहेज कब से होने लगा। और तभी मृत्युंजय कहता बचपन से। और तारा भी साइड में खड़ी होती है और सुन रही होती है और हंस रही होती है। और फिर मृत्युंजय देखता रुद्र प्रताप को, कहता सिर पे चोट, कुछ याद नहीं। और फिर रुद्र प्रताप कहते ये भी याद नहीं कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं, चलो पिताजी के पैर छुओ। तभी मृत्युंजय कहता है क्या हम जाएं। और तभी रुद्र प्रताप कहते लिख के दे, चलो पैर छुओ। और तभी मृत्युंजय जाता और फहीम मियाँ के पैर छूने लगता है। और निर्मला और तारा बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तभी फहीम मियाँ कहते हैं मृत्युंजय से, मृत्युंजय और गले लगा लेते हैं। और तभी रुद्र प्रताप सोच रहे होते हैं अरे कहाँ पुराने खंजर को सीमेंट लगा रहा है। और कहते हैं फहीम मियाँ खुश रहो, लंबी उम्र हो तुम्हारी। और कहते हैं रुद्र प्रताप अरे फहीम चाचा के नहीं बेटा, पिताजी के। और तभी इशारा करते रुद्र प्रताप। और मृत्युंजय तो नाटक कर ही रहा होता है। और मृत्युंजय कहता है हाँ फहीम चाचा भी तो पिता समान ही है ना। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय जयराज के पास जाता और पैर छूता अपने पिताजी के। और कहते हैं जयराज आपकी बहुत याद आती थी बेटा। और फिर मृत्युंजय कहने लगता है सही आवाज में, मुझे भी बाबा बहुत मिस किया, पर अब मैं वापिस आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। मेरा बहरा तो देखो कैसे चूने की तरह साफ सफेद पड़ गया। हम तो बोलत हैं कि हम तो एक्टिंग में उस्ताद हैं, हमको तो रवि भैया साइड में कर दो, पूरे 19 नहीं 20 मिलेंगे। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं कौन रवि भैया। और फिर मृत्युंजय कहता है बाप रे तुमको रवि भैया नहीं मालूम है, कौन की दुनिया में रहते हो। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।